तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था कि कैसे स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, सैयद, लोदी, ऐसी सारी डायनेस्टीज़ आई और कैसे उसका एंड हुआ। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी। तो 1526 मार्क करता है दिल्ली सल्तनत का एंड और मुग़ल एम्पायर की बिगिनिंग। तो चलिए मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड था 1526 सीई से लेके 1857 सीई तक। तो मुग़ल्स का जो एम्पायर था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स है इंडियन हिस्ट्री में। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो थे बाबर जिसका टाइम पीरियड था 1526 से 1530। ये फाउंडर भी था मुग़ल एम्पायर का और इसने डिफ़ीट किया था इब्राहिम लोदी को इन द बैटल ऑफ पानीपत जो ही थी 1526 में। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, डेट्स एंड ऑल, बिकॉज़ ये आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर की, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं मुग़ल एम्पायर के। इनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605। अकबर ने एक्सपैंड किया था एम्पायर अक्रॉस इंडिया, तो इसके टाइम पे एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था। अकबर ही थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दीन इलाही, जो एक न्यू रिलीजन था जो प्रमोट करता था टॉलरेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम आ गया था जिसमें रैंकिंग ऑफिशियल्स आ गए थे। रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी हुए थे बाय राजा टोडरमल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है शाहजहाँ, जिसका टाइम पीरियड था 1628 से 1658। शाहजहाँ ने बिल्ड किया था ताज महल, रेड फोर्ट एंड जमा मस्जिद। और शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, क्योंकि जैसे कि आपने देखा ही उनके टाइम पे ये आज जो बहुत ही ज़्यादा मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि ताज महल, रेड फोर्ट एंड जमा मस्जिद, ये सब शाहजहाँ के टाइम पे ही बिल्ड हुई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है औरंगज़ेब, 1658 से 1707। एक्सपैंड इसमें भी एम्पायर हुआ था एक लार्ज एक्सटेंट तक। इस्लामिक पॉलिसीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी और जिजिया टैक्स का इम्पोजिशन जो था वो भी लगने लगा था। जिजिया टैक्स वो टैक्स था जो हिंदूज़ पे भी लगता था और इसकी वजह से जो अनरेस्ट थी किंगडम में वो भी काफ़ी फैल गई थी। इसके बाद हुआ था डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर और ये हुआ था औरंगज़ेब जैसे वीक रूलर्स के बाद। तो ये एक रीज़न हो जाता है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर में। और रीजनल पावर्स का भी राइज़ हुआ था, जैसे कि मराठास भी निकलने लग गए थे। सिख्स एंड राजपूत्स की भी पावर जो थी वो स्ट्रेंथन करने लगी थी। जो इन्वेडर्स भी थे कुछ, जैसे कि नादिर शाह ऑफ पर्शिया एंड अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफ़गानिस्तान, इन इन्वेडर्स की वजह से भी मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो ये सब फॉलोइंग रीजंस थे बिकॉज ऑफ व्हाट द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर एक्चुअली हैपेंड। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।